टी के नहायत कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आने वाले महीने की 2 तारीख को पहला रोज़ा है। ये भी सवाल किया जाता है कि पहला रोज़ा कब है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 2 मार्च को पहला रोज़ा है। ये रोज़े बुध से ही क्यों शुरू होते हैं, राख के बुध से क्यों शुरू होते हैं? क्या हम अतवार का रोज़ा रख सकते हैं? रोज़े का असल टाइम क्या है? कितने बजे शुरू करना चाहिए? कितने बजे हम खोल सकते हैं? क्या 40 रोज़े हमें रखने भी चाहिए कि नहीं? क्या ये रोज़े कलाम में इसकी इजाज़त है कि हम रोज़े रखें? ये बेशुमार सवाल हैं, और एक सवाल का हम जवाब दे चुके हैं कि रोज़े का जो टाइम कलाम मुक़द्दस में क्या है, किस वक़्त हमें रखना चाहिए और किस वक़्त हमें खोलना चाहिए। वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो भी आप सुन सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में रोज़ा किस वक़्त हम रख सकते हैं और किस वक़्त हमें खोलना चाहिए। लेकिन आज हम गौर करेंगे, क्या हम अतवार का रोज़ा रख सकते हैं? कि बहुत सारे लोग इस सवाल को करते हैं कि अतवार का रोज़ा हम रख सकते हैं या नहीं। मेरे अजीज़ों, पहली बात ये समझें कि बाइबल मुक़द्दस में मसीह खुदावन ने मत्ती की इंजील 5वें बाब में कहा, जब तुम छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल नहीं करते। तो वहाँ जो लफ्ज़ है छोटे से छोटे, उसके लिए जो असल ज़बान में लफ्ज़ है उसका मतलब है काबिल अमल हुक्म। यीशु मसीह कह रहे थे कि काबिल अमल हुक्मों पर अमल करो, और फिर अगले बाब में 3 काबिल अमल हुक्म बताए, वो खैरात, दुआ और रोज़ा। यानी छठे बाब में, मत्ती की इंजील 5वें बाब में यीशु ने ये कहा कि छोटे से छोटे हुक्मों पर अमल करो, यानी काबिल अमल हुक्म जो हम अमल में ला सकते हैं, जिन पर हम अमल कर सकते हैं, जिन पर हम आसानी से अमल कर सकते हैं। और उसमें छठे बाब में फिर 3 ऐसे काम बताए जो हमारे अमल में आ सकते हैं आसानी से, और वो खैरात, दुआ और रोज़ा। दुआ और रोज़े को हम अलग नहीं कर सकते। दुआ और रोज़ा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहली बात यह कि किताबे मुक़द्दस में रोज़े की जो तालीम है, वो हमारे ईमान की, हमारे खुदावंद मसीह में तरक्की करने के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। हमारी रूहानी ज़िंदगी तरक्की करती है अगर हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं। अगर हमें दुआ और रोज़े की आदत है, और दुआ की कुव्वत से, रोज़े की कुव्वत से हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। और जब हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत हम पर आती है और हम इब्लीस के ख़िलाफ़ ताकत को हासिल करते हैं। तो अब सवाल यह है कि इतवार का रोज़ा, अब देखें, खुदावंद यीशु मसीह से पहले मूसा नबी ने 40 दिन का रोज़ा रखा। तो क्या जब 40 दिन का रोज़ा रखा तो उन 40 दिनों का एक ही रोज़ा था जो मुसलसल था, उसमें इतवार भी आए, जितने भी हफ्ते के दिन थे उसमें सारे दिन आए। फिर दानियल नबी ने 21 दिन का रोज़ा रखा, मुसलसल 21 दिन का रोज़ा, उसमें भी सारे दिन जो हैं आ रहे हैं। और फिर यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा रखा। और यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा तो क्या उसमें इतवार नहीं आए? एक सिंपल सवाल अपने जहन में लाएं कि क्या उसमें इतवार नहीं आए? अगर यहाँ इलाहियात कायम हो रही है, अगर इतवार का रोज़ा ना रखना होता तो पुराने अहदनामे में ही या यीशु मसीह अपनी तालीम के अंदर ये मना कर देते कि इतवार का रोज़ा ना रखना। अब इतवार का रोज़ा हम रख सकते हैं क्योंकि मसीह खुदावन ने जो 40 दिन और रात का एक ही रोज़ा रखा, उसमें इतवार भी आए। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जो लोग इतवार का रोज़ा नहीं रखते वो कहते हैं क्योंकि इतवार के रोज़ अशाए रुबानी हम लेते हैं और इतवार के रोज़ इशा में हम शरीक होते हैं, तो फिर इसलिए हम इतवार का रोज़ा नहीं रखते। मेरे अजीज़ों, अगर आप इतवार को रोज़ा रखते हैं और उसमें आप अशाए रुबानी में शरीक होते हैं तो अशाए रुबानी से आपका रोज़ा नहीं टूटता।
سوال یہ ہے کہ کیا شاعر بانی سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ عشاء میں شریک ہوتے ہیں، مسیح کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کے روزے کو اور مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ اور کنوکشن میں آتے ہیں، کیونکہ جب 40 روزے مقرر کیے گئے تھے، اس کا جو ایجنڈا تھا ابتدائی کلیسیا کا، وہ یہی تھا کہ ان 40 روزوں میں ہم مسیح کی صلیب کو یاد کریں، اور مسیح کی صلیب کو یاد کرتے ہوئے اپنے دکھوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنے غلط کاموں پر ہم پشیمان ہوں اور مسیح خداوند کی حضوری میں خاکسار ہوں۔ تو میرے عزیزو، اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات کہ ہم اتوار کا روزہ کیوں رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب مسیح خداوند نے روزہ رکھا 40 دن اور رات کا، تو اس میں اتوار بھی آئے۔ جب دانیل نبی نے 21 دن کا روزہ رکھا تو اس میں اتوار بھی آئے، کوئی ہر ہفتے کے ہر دن آیا۔ اور پھر جب موسیٰ نبی نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا تو اس طرح جتنے بھی اس کے بارے میں سوال ہیں، سوال ایک اور بھی کیا جاتا ہے کہ جب موسیٰ نبی نے روزہ رکھا تو اس نے روزہ رکھا، اور مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے فاقہ کیا۔ تو کچھ عجیب لوگ ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں کہ جب یسوع نے روزہ رکھا تو اس نے پانی استعمال کیا، وہ فاقہ کیا، اور روزہ جو ہے موسیٰ نبی نے جو روزہ رکھا اس نے پانی استعمال نہیں کیا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے پیا، لیکن جو یسوع نے روزہ رکھا تھا وہ پانی پیتا تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم خداوند کے فضل سے اس سوال کا بھی جواب دیں گے۔ روزے کے متعلق اگر آپ کا کوئی اور سوال بھی ہو تو سکرین پر میرا نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پر مجھے سوال واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہم مسیح کے فضل سے آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے عقائد کی وضاحت ہوگی اور ہم کلام کو اور سمجھیں گے، تو بڑے بوجھ کے ساتھ اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔